सो वेलकम लीडर्स। आज का जो सेशन है, आज का सेशन होने वाला है हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन। अल्टीमेटली एटमी बिजनेस में बहुत कुछ ऐसा है जो हम जितना सीखें उतना कम है। सो टू टाइप ऑफ माइंडसेट्स आर देयर। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है ग्रोथ। आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए इन दो इमेजेस में से आप किस कैटेगरी में हैं और किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। प्योरली आपकी चॉइस है। कोई आपको इंजेक्ट नहीं कर सकता कि अपने ग्रोथ माइंडसेट के साथ सीखा करिए। प्योरली योर चॉइस। आपका बिजनेस आपके तरीके से चलेगा। सो फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट में से जिस माइंडसेट को आप लेकर चलते हैं, वैसी ही आपकी बिजनेस की अर्निंग की, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बनती है। सो कौन है जिम्मेदार इसके लिए? ऑब्वियसली मेरा माइंडसेट। मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हूँ, कैसे ऑब्जेक्शंस मेरे सामने आती हैं, मैं उसे हिंड्रेंस मानती हूँ, रुकावट मानती हूँ, या उसे एक अपॉर्चुनिटी मानती हूँ कि ओके, आज मैं इस चीज का जवाब नहीं दे पाई तो अगली बार जब ये सवाल मेरे पास आएगा तो मेरे पास इसका बेहतरीन जवाब होगा। दैट इज द माइंडसेट जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है, करता रहेगा। सो हमें भी सिलेक्ट करना है कि हमें किस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करते रहना है। एक बार नहीं, कंटिन्यूएशन में हमें इस बिजनेस को करते रहना है। वो हमें देखने की बहुत सख्त जरूरत है। सो फर्स्ट सेगमेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर हमारे पास जो वोटिंग का परसेंटेज रहा है उसको देखते हुए मैं आपके सामने ये कुछ सवाल रख रही हूँ जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो हमें फेस होते हैं जब भी हम मार्केटिंग में जाते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, या फोन पे, वर्चुअली, या किसी के घर गए हैं, या कहीं किसी से मिल रहे हैं, कोई पार्टी चल रही है और बातों बातों में कोई सवाल उठा और हम उसका जवाब दे रहे हैं। बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो हमारे फोन और हमारे माइंड से हमारे साथ हर जगह चलता है। हम जो सीख रहे हैं उसको हर जगह अपने साथ लेके जाते हैं। कहीं हमें हमारे को फिजिकल कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर ले जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एटमीज बिजनेस, वी ऑल नो। सो ये जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इसी को लोग हर बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तौर पर बेटर और बेटर करते चले जाते हैं। क्या आपको भी इनमें से किसी टॉपिक पर बार बार प्रॉब्लम आती है? आप चैट मोड में 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है या जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं। आप चैट मोड में अपना आंसर लिखिए। आई वुड लाइक टू सी कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम अपना एफर्ट डालने की जरूरत है। आई एम वॉचिंग अ चैट मोड, प्लीज आप जरूर जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। So have we received answers? Very nice. So let's go to the answers. चारों पॉइंट पर टू टू टू। पॉइंट नंबर टू सेज प्रोडक्ट महंगे हैं। सो प्रोडक्ट महंगे हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे जो हमारा फोटे है। प्रोडक्ट महंगे हैं वो बोल रहा है जिसने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया। अब अगर मैं कोई भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट की बात करने जाऊंगी और मैंने वो प्रोडक्ट अगर यूज नहीं किया है तो आई एम सॉरी टू से वो प्रोडक्ट की ऑब्जेक्शन मुझे हमेशा आएगी। सो उसका सोल्यूशन कहाँ है? वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट फर्स्ट। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट को यूज कर लिया, मुझे उसकी क्वालिटीज पता चल गई, मुझे उसको बताने का तरीका आ गया, फिर मैंने उनको ये बताना है कि देखिए प्रोडक्ट प्राइस में महंगा लग रहा होगा लेकिन जब मैंने इसे इस्तेमाल किया तब मैंने पाया कि मुझे ये फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ। तो जब आपने प्राइस से बढ़कर फायदे गिना दिए, वहीं आपकी ये ऑब्जेक्शन सॉर्ट आउट हो गई। और मान लीजिए किसी एक इंसान की सॉर्ट आउट नहीं हुई, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आपका सोल्यूशन यही है, प्रोडक्ट महंगा नहीं है, वाजिब दाम का है, एब्सोल्यूट क्वालिटी का, एब्सोल्यूट प्राइस का प्रोडक्ट है। सो ये जो चार पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर टीम मेहर की तरफ से मल्टीपल ट्रेनिंग सेशंस हो चुके हैं। हम एक ही बात कहते हैं कि ट्रीट ऑब्जेक्शंस एज रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। आपके पास
अगर ऑब्जेक्शन आई है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, बिकॉज सामने वाले ने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया है। दिस इज वेरी वेलकमिंग पॉइंट। इसको हिंड्रेंस ना मानिए, इसे ऑब्जेक्शन ना मानिए, इसे रिक्वेस्ट मानिए कि प्लीज प्रोवाइड अस मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी हमें ये आपका प्रोडक्ट कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो अगर आप इसकी बिल्कुल डिटेल जानकारी चाहते हैं तो एडमी टीम मेहर के यूट्यूब चैनल पर ये एक वीडियो है जो आप अभी चैट मोड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, वो बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है 28 मिनट का, जिसमें ये बताया गया है कि इन चारों पॉइंट्स को आप कैसे केटर कर सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग्स मॉड्यूल्स हैं इसे बिजनेस टूल कहते हैं। लास्ट संडे हमने डिस्कस किया था, हमें अपने बिजनेस टूल्स को बनाना भी है और बिजनेस टूल्स को इस्तेमाल करना सीखना भी है। और जब हम बार बार इन टूल्स की बात करते हैं तो दोस्तों तभी उन टूल्स की यूटिलिटी बनती है। हमने वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि हमें पब्लिसिटी चाहिए या हमें व्यूज ज्यादा चाहिए या हमने अल्टीमेटली यूट्यूब से कमाना। हमें एटमी खूब कमा के देता है, हमें जरूरत नहीं है यूट्यूब से कमाने की। व्यूज मैटर नहीं करते, लेकिन उसके ऊपर पोस्टेड बिजनेस टूल की इंपॉर्टेंस है। इफ दैट टूल रीचेस द मैक्सिमम पीपल, दैट इज द पर्पस ऑफ मेहर, कि जो हमने काम किया है वो काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इस वीडियो को आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए सो दैट लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहे। नेक्स्ट, सो ये एक सेशन से मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, 3 स्क्रीनशॉट हैं। इसके अंदर एटमी का बिजनेस गागर में सागर की तरह समाया हुआ। अगर हमने एटमी बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये मान के चलें कि ये कोई शॉर्ट डिस्टेंस रेस नहीं है कि आज आए और कल या अगले साल तक कामयाब और उसके बाद अगला काम शुरू करेंगे क्योंकि कामयाब होना था, हो गए। नहीं, एटमी का बिजनेस एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस है जिसको हमने निरंतर चलाते रहना है, निरंतर बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और जिस तरीके से हमें किसी भी एफर्ट से जब कामयाबी मिले, उस कामयाबी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। रिकमेंडेशन, दिस इज द बिजनेस। इस काम में करना क्या है? करना है क्वालिटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए। अब अगर लॉन्ग डिस्टेंस रेस है, इसका मतलब यही हुआ ना कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स लगातार इस्तेमाल करने हैं। वी आर हेयर फॉर 3 generations वेल्थ। एम आई राइट? हम यहाँ पर 3 generations वेल्थ क्रिएट करने आए हैं, तो 3 जनरेशन वेल्थ शॉर्ट डिस्टेंस नहीं हो सकती ना। ये लॉन्ग डिस्टेंस है, लंबी दूर तक जाने वाला बिजनेस है, क्योंकि हमने आने वाली 3 generations के लिए इनकम नहीं, वेल्थ प्लान की है। जो कि सिर्फ 1% लोग वेल्थ और अर्निंग और इनकम का डिफरेंस समझकर उस 1% में पहुंच पाते हैं। सो उस 1% में पहुंचने के लिए तो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल ही लगेगी ना। लॉन्ग प्लानिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, समझ में आने के बाद उसी को डुप्लीकेट करने की प्लानिंग। सो व्हाट इज द मंत्र ऑफ दिस स्क्रीन? इस लर्निंग का, इस एक स्टेटमेंट का लर्निंग मेहर की नजर से अगर देखेंगे तो वो है कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। सीखते रहिए और उसे सिखाते रहिए। सीख के अपने पास मत रखिए, उसको बांट दीजिए, डुप्लीकेट कीजिए जो भी आपने सीखा है। जो सीखा आगे सिखा दिया। आपका काम है सिखाना, सामने वाले ने कितना अडेप्ट करना है, उसे डुप्लीकेट करना है या कंसिस्टेंटली उसको आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना, ये सामने वाले की इच्छा शक्ति पर है। हम फोर्स नहीं कर सकते। हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हम वेल्थ क्रिएशन के लिए आए हैं, अपने आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए। ये वो बिजनेस है जिसके अंदर बहन, भाई, दोस्त, रिश्तेदार किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हो, लेकिन वो माइंड अलाइक हो, एक जैसी सोच रखते हो। उनकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, उनकी उम्र मैटर नहीं करती, वो रिटायर्ड है या अभी यंग है, मेल है, फीमेल है, कितना क्वालिफाइड है,
कुछ भी मैटर नहीं करता, मैटर करता है सिर्फ एक चीज, पैशन टू क्रिएट वेल्थ फॉर 3 generations। और इस पैशन को पूरा करने के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ इज द मंत्रा। सीखो और सिखाओ और सिखाते जाओ। सो दिस इज वन स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, द लॉ ऑफ ओन माइंड फॉर सक्सेस। ये उन लोगों के लिए पॉइंट है जो इस बिजनेस के साथ एक सेलिंग के पर्सपेक्टिव से जुड़े हैं, बिकॉज ये एक ऐसा यूनिक बिजनेस है जो कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है, जहां हमें ब्रांड स्विच करना सीखना और सिखाना है। ब्रांड स्विच करना, इतने सालों से हम बहुत कुछ इस्तेमाल कर रहे थे सेलिब्रिटीज के कहने में आकर। जो भी सेलिब्रिटी ने हमें टीवी पे एड में या सोशल मीडिया पे दिखाया, हम इतने इन्फ्लुएंस्ड हुए, हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। हमारे इस्तेमाल करने के बाद उस सेलिब्रिटी को उसका मेहनताना मिल गया, वो है उसकी रॉयल्टी, वो है उसका कमीशन, और हम बैठे हैं उस ब्रांड को यूज करते जिसको हम ज्यादा जानते नहीं है, जिसकी क्वालिटी को हम परख नहीं सकते। सो हमें क्या करना है? हमें सिंपली एक ही काम करना है, खुद को उस नए ब्रांड से बचाना है। कोई भी आने वाली नई एडवर्टीजमेंट से खुद को बचाना है। अपना जो शॉपिंग मॉल है, जो एटमी का शॉपिंग मॉल है, वहां पर जो भी प्रोडक्ट मेरी नीड का है, उस नीड से मीट करते हुए, उस जरूरत से मिलावट करते हुए, मिलावट सो रॉन्ग वर्ड है, जरूरत से उसका मिलान करते हुए हमें वो प्रोडक्ट अपने घर में लाने हैं, कंज्यूम करने हैं, उसके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करना है और उस एक्सपीरियंस को अपनों के साथ शेयर करना है। सिर्फ इतना ही करना है। अब बात आती है सेल्स की। अगर मान लीजिए मेरा माइंडसेट सिर्फ कंजम्पशन ना होकर के सेलिंग भी है, अगर मैं इसमें बिजनेस माइंडसेट के साथ आई हूँ, तो मेरा फोकस ये होगा, जब कोई नया प्रोडक्ट आया है तो मैं उसकी मार्केटिंग करूँ। मैं मार्केटिंग करती हूँ, प्रोमोस बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद इसमें बिजनेस का है, माइंडसेट का है। अब मैंने वीडियो बनाया, मैंने प्रोमो बनाया, मैंने किसी को समझाया, क्या इसके बियॉन्ड मेरे काबू में है? क्या मैं किसी को फोर्स कर सकती हूँ ये मानने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है? क्या मैं किसी को ये जानने के लिए मजबूर कर सकती हूँ कि जो मैंने वीडियो लिंक शेयर किया है उसको वो देखे? वो तब देखेगा या देखेगी जब उसके अंदर से वो शिद्दत आएगी कि एक नया लिंक आया है, जरा देखते हैं इसमें क्या है। तो जिसके अंदर वो शिद्दत और पैशन होगी, वही इसको हर लिंक को देखने की कोशिश करेगा। नहीं तो क्या होता है, आप इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट हैं, जब ढेर सारे मैसेज हो जाते हैं और आप नहीं देख पाते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही आप उस ग्रुप में एंटर करते हैं, सारे मैसेजेस ब्लू टिक हो जाते हैं। तो आपने तो सारे मैसेज देख लिए। देखना और समझना बहुत फर्क है। सो जिसके अंदर शिद्दत होगी, पैशन होगी, जुनून होगा, वो ही हर लिंक को चेक करेगा कि क्या इसमें मेरे काम का है, क्या इसमें से कुछ ऐसा है जो मेरी एसोसिएट के काम आ सकता है, क्या इसमें से कुछ ऐसा है जो मैं अपने अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल में यूज कर सकूं। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ ओन माइंड फॉर सक्सेस। मैंने कामयाब होना है, ये मेरे लिए अटल सत्य है, लेकिन मैंने जितना कंटेंट बनाया, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि वो उस कंटेंट को देखे। सिमिलरली जब मैंने कोई प्रोडक्ट किसी को बताया, XYZ, उसकी खूबियां भी बताई, उसके बारे में भी बताया, उसके बेनिफिट्स भी बताए, बट स्टिल उन्हें वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, दैट इज ओके। हमें ये लर्न, हमें ये सीखना है, हमें ये एक्सेप्ट करना है। एवरीबडी हैज अ राइट टू से नो। हम यही मात खा रहे हैं कि जब कोई हमें नो बोल देता है, तो उसका नो इतना हैवी हो जाता है कि हम अपने घर बैठ जाते हैं। हम कंसिस्टेंसी को ताले में डाल देते हैं। हम बिजनेस को 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। हम अपने पार्टी मोड में चले जाते हैं, जस्ट टू अपने आप को क्या एक प्रॉपर वर्ड कहूं, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। क्यों जरूरत है सेल्फ मोटिवेशन की? क्यों जरूरत है? आपका काम है, आपका काम है बताना। आपने बताया, सामने वाले ने लेना है ले, नहीं लेना ना ले। किसी शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, आप सामान सारा देखते हैं, नहीं खरीदते, तो शॉपिंग मॉल वाला नाराज होके बैठ जाए आपसे, अगली बार आपको ना आने दे, या अगली बार वो दुकान ही ना खोले? क्या ये पॉसिबल है? सिंपल सी बात है। आपने बताया, सामने वाले ने सुना नहीं सुना उसकी प्रॉब्लम है, आपका काम है बताना। सो दिस इज फॉर सेलर्स। जो भी सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिजनेस को कर रहा है, उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा
कि आप जो बता रहे हैं सामने वाले को हो सकता है समझ ना आए, वो कोई ना कोई बात कह के आपको मना कर दे। तो वो उसने मना किया, आपने मना नहीं होना, आपने क्या करना है, आपने उस रिजेक्शन को रिजल्ट में कन्वर्ट करते हुए फाइनली रेवेन्यू तक लेके जाना है। मोर रिजेक्शंस, मोर रिजल्ट्स, मोर रेवेन्यू। आपने जितने अगर 10 लोगों से बात करी, एक ने हाँ बोली, तो आपको 100 लोगों से बात करनी है ताकि 10 लोग हाँ बोले। 10 में से 9 ने मना कर दिया, तो इसलिए आप बाकी लोगों से बात नहीं करेंगे, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का कुछ नहीं कर रहे। So keep talking, keep getting more and more rejections. More rejections means more results. More results means more revenue. Simple theory of marketing. You cannot change the past, but you can change the future. सब जानते हैं इसके बारे में, इसके बारे में ज्यादा क्या कहें, सिंपल सी बात है। आप ये याद रखिए, आपने अगर किसी को कोई चीज बताई थी और वो उसकी समझ में नहीं आई, दैट डज नॉट मीन कि वो दोबारा नहीं सुनेगा। आप जो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हैं, डोंट फॉरगेट, वो शांति से आपका स्टेटस रोज देखने आते हैं। क्यों देखने आते हैं? जब उन्हें पता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, जब उन्हें पता है कि आप सिर्फ बिजनेस ही पोस्ट करते हैं, वो क्यों देखने आते हैं? क्यों? हो सकता है कि कुछ उन्हें पसंद आ जाए, हो सकता है उन्होंने एक प्रोडक्ट को मना किया था, दूसरे को हाँ कर दे, हो सकता है कुछ ऐसा हो जो उन्हें अपील कर जाए, हो सकता है प्रोडक्ट खरीदना उनकी जरूरत ना हो, पैसा बनाना उनकी इनकम जरूरत हो। सो हर किसी की नीड अलग है। अगर हम राइट नीड को मैच नहीं कर पाते, तभी हमें रिजेक्शन मिलती है। सो पेन पॉइंट टू गेन पॉइंट की जर्नी ही सक्सेस है। आपको अपने पास्ट से सीखना है, ना कि उसको लेकर बैठे रहना है कि मैंने किसी को बताया और उसने मुझे बदले में जवाब नहीं दिया, इसका मतलब उसे सामान नहीं चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि वो वेट कर रहे हो कि ये मुझे और कुछ बताएंगे। सो नेवर अज्यूम इन बिजनेस, स्पेसिफिकली रिलेशंस में भी नहीं। ये एक सिंपल थ्योरी ऑफ लाइफ है। नेवर अज्यूम, ऑलवेज आस्क। पूछिए, आपको कुछ और तो नहीं पता करना, आपको कुछ और तो नहीं चाहिए। आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं? छोटा सा एग्जांपल दूंगी, हर घर में यूज होता है। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल। खाना खा रहे हैं, परिवार बैठा है, आप चपाती बना रहे हैं। मैं बीइंग फीमेल में वैसे ही एग्जांपल देती हूँ, आई एम रियली सॉरी टू से, बट मेरे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं। आप खाना बना रहे हैं, आपको पता है सबने कितनी चपाती ली, राइट? आपने काउंटेड बना दी। हो सकता है आज सब्जी स्वाद लगी हो, आपने तो पूछा ही नहीं कि और चपाती चाहिए कि नहीं चाहिए। और सामने वाला तो थोड़ा अगर शर्मा गया तो वो तो भूखा रह गया। सो ऑलवेज आस्क, और फुल्का चाहिए क्या? देखिएगा आंसर आएगा, हाँ एक दे दो, पूछ के देखिएगा। सो ये छोटा सा एग्जाम्पल है। अब इसकी क्या लर्निंग है? लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से सीखिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए। हर गलती खुद करने की गलती ना करें। ये नहीं है कि सारे मिस्टेक्स हम करेंगे और फिर हम सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सीखेंगे कैसे? अपनी गलती से और दूसरे की गलती से। यानी गलती, कोई भी गलती अगर हमने देखी किसी की, तो उससे हमें सीखना है, राइट? ये है क्रक्स उन 3 स्टेटमेंट्स का, जो किसी एक ट्रेनिंग से मैंने पिक किए और मुझे लगा इसको एक ट्रेनिंग मॉड्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डॉक्टर हैंगल पार्क के सेशन से बेहतरीन कोई सेशन नहीं है। वो जिस शिद्दत और पैशन के साथ एक्सप्लेन करते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। एंड आई एम 200% श्योर अबाउट इट कि जिस तरीके से डॉक्टर पार्क समझाते हैं, और कोई नहीं समझा सकता। सो अपने अंदर के जज्बे को जिंदा रखिए, सीखिए और सिखाते रहिए। यही मंत्र है कामयाबी का।